ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं परीक्षा की। जो बीपीएससी की 70वीं की पीटी परीक्षा एक केंद्र की रद्द की गई थी। करीब 12,000 परीक्षार्थी थे। उन 12,000 परीक्षार्थियों के लिए 22 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा की व्यवस्था की गई है। पुख्ता तैयारी है और तैयारी इस वजह से भी पुख्ता करनी पड़ रही है क्योंकि इसी परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग को लेकर दो खेमे में आंदोलन चल रहा है। एक और गांधी मैदान में आमरण अनशन पर प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं, जनसुराज पार्टी के संस्थापक, तो दूसरी ओर सांसद पप्पू यादव सड़क पर उतरकर एनएचएसएच और रेल चक्का जाम करते नजर आए थे। छात्र संगठन के सदस्य भी सड़क पर उतरे थे। तो हमारे साथ सहयोगी आशुतोष जुड़े हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि परीक्षा को लेकर किस तरह की तैयारी है, क्योंकि संभावना है कि ये आंदोलन कर रहे लोग परीक्षा केंद्र पर भी अपनी मांगों को लेकर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इसके लिए विशेष दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से। और 22 सेंटर ऐसे हैं जहां पर एग्जाम होना है। और सबसे बड़ी बात तो जो निषेधाज्ञा लागू हो गई है, धारा 163 लगा दी गई है। धारा 163 के तहत जितने भी सेंटर्स हैं उसके आसपास बहुत सारी गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। आप आग्नेयास्त्र नहीं ले जा सकते हैं, आप 5-6 की संख्या में आप एक जगह एक समूह में नहीं रह सकते हैं, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसके आसपास नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं आप, सेंटर के आसपास मोबाइल फ़ोन बिल्कुल अलाउ नहीं है, बिल्कुल पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। और साथ ही साथ जो भी सेंटर्स के आसपास जो भी जिरोक्स सेंटर होते हैं, फोटोकॉपी जिरोक्स वाले होते हैं, या फिर और भी जो वो साइबर कैफ़े वाले होते हैं, इन सभी संस्थानों को बोला गया है कि आप तत्काल बंद कर दीजिए, बिल्कुल ही गतिविधि नहीं होगी। तो 22 सेंटर पर शांतिपूर्ण निष्पक्ष परीक्षा करना एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, चक्का जाम चल रहा है। तो ज़िला प्रशासन को ये अनुमान है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी की जा सकती है, और इसी गड़बड़ी के मद्देनज़र अनुमंडल पदाधिकारी की तरफ से एक लेटर इशू हुआ है, और इस लेटर में सारी चीज़ों का विवरण स्पष्ट कर दिया गया है कि जो अगर स्थानीय स्तर पर जो सेंटर होंगे उसके जो कर्मचारी होंगे उनको कुछ राहत दी गई है, वो मोबाइल और बाकी रख सकते हैं, लेकिन अभ्यर्थी या फिर उनके गार्जियन या फिर उनके सहयोगी किसी को भी मोबाइल अलाउ नहीं होगा। आसपास के दुकानें बंद रहेंगी। यानी पूरी तरीके से ये कोशिश की जा रही है जो 22 सेंटर पर एग्ज़ाम हो वहाँ पर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की सूचना न मिले। बिल्कुल आशुतोष, एक चीज और समझना चाहेंगे, पिछली बार अव्यवस्था के कारण परीक्षा को एक केंद्र का रद्द करना पड़ा था, तो छात्रों के बीच भी कड़ा संदेश दिया गया है कि अगर इस बार वो किसी तरह की अव्यवस्था का कारण बनते हैं तो उनका भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। नहीं, स्वाभाविक तौर पर ये बार बार बीपीएससी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आप हंगामे की शिकार मत बनिए। आपको अगर भड़काया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, आप मत बनिए उसके शिकार, क्योंकि एक बार अगर एफआईआर हो जाता है तो फिर अब अंदाज़ा लगाइए कि 600 अननोन अभ्यर्थियों पर एफआईआर हुआ है। अगर पॉलिटिकल नेताओं की बात छोड़ दें या फिर उनके ये समर्थकों की बात छोड़ दें, 600 अभ्यर्थी, आप समझिए कितनी बड़ी तादाद है। और एक बार एफआईआर हो जाने के बाद या फिर एक बार बीपीएससी के नज़र में आ जाने के बाद आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे आगे, आपका कैरियर चौपट हो जाएगा। इसलिए बीपीएससी की तरफ से लगातार बार बार कहा जा रहा है, और इवन यहाँ तक कि सत्तारूढ़ दल के नेता भी लगातार कह रहे हैं कि आप अपना कैरियर चौपट मत कीजिए। और जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर थे सब पर पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम हुआ है। सिर्फ एक सेंटर की गड़बड़ी सामने आई थी, कुछ वो भी तकनीकी इशू था, उसको दुरुस्त करने के लिए फिर से मौका दिया जा रहा है। और इवन यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जिन अभ्यर्थियों पर एफआईआर हुआ है, अगर बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से एग्ज़ाम हो जाए, वो लोग अलग हो जाए, तो उदारतापूर्वक सरकार विचार कर सकती है। इसलिए आप लोग एग्ज़ाम पर ध्यान दें, पढ़ाई पर ध्यान दें, ये कहा जा रहा है। लेकिन अगर इसी तरह के प्रोटेस्ट हंगामा में अगर अभ्यर्थी सामने आ जाते हैं तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल होगी। धन्यवाद आशुतोष इन तमाम जानकारियों के लिए। तो किसी भी तरह की अव्यवस्था का कारण आप ना बने, ये आप सुनिश्चित करें। बीपीएससी ने जो गाइडलाइंस जारी किया है उन गाइडलाइंस का पालन करते हुए परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और अपनी परीक्षा को ठीक से अंजाम तक पहुंचाएं। चलिए।